भैया सीए या फिर आईएएस, इन दोनों में से किस करियर में मेरा इंटरेस्ट है। देखो नेक्स्ट 6 मिनट्स में हम ये फिगर आउट करते हैं और टाइम स्टार्ट होता है अब। सिचुएशन ए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ना एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, ठीक है। जो प्लानिंग का प्रोसेस है उस प्रोसेस में आप क्या करोगे, या तो आप बेस्ट डील्स फिगर आउट करोगे कि भाई ठीक है ये ट्रेन का टिकट ना 100 रुपीज़ सस्ते में मिल रहा है, ये वाली ट्रेन के थ्रू जाएंगे, इस वाला फ्लाइट के थ्रू जाएंगे। अगर होटल देखा तो भाई 2000 रुपये में ऐसा होटल मिल रहा है जहाँ पे 3 टाइम का खाना फ्री है, टेंशन फिनिश। आप ये वाली चीज़ में जाओगे, या फिर ये सब हो गया बेकार है, पैसे वैसे तो हो ही जाएंगे मैनेज। मैं जहाँ पर हम जा रहे हैं ना वहाँ पर कुछ लोकेशन फिगर आउट करता हूँ जो लोकेशन कोई एक्सप्लोर नहीं करता। आपने 3-4 घंटे दिमाग लगाया, रिसर्च की, और आपको एक ऐसी जगह मिली अपने होटल से 10 किलोमीटर दूर। वहाँ पर आप जाओगे, 1-2 घंटा बैठोगे, वहाँ पर कोई भीड़ नहीं होती है, एक चाय की दुकान है, एंजॉय करोगे, चिल करोगे और आ जाओगे। आपका टारगेट होता है उस जगह के हिडन जेम्स को फिगर आउट करने का, या फिर आपका टारगेट होता है एक बजट में ट्रिप प्लान करने का। 1 या 2 एक ऑप्शन आप अपने लिए चूज कर सकते हो। कर लिया, आ जाओ जी सिचुएशन बी की तरफ। आपके स्कूल में है डिबेट कंपटीशन। स्कूल ने कहा कि भाई कोई भी एक टॉपिक आप अपने लिए चूज कर लीजिए, तो क्या टॉपिक आप चूज करोगे। फिनेंशियल लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन, टैक्स का पता ही नहीं है किसी को, रेंट का पता ही नहीं होता कि सैलरी का कितना पार्ट होना चाहिए, हमें पॉकेट मनी को कैसे सेव करना चाहिए, कैसे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस क्या होता है, ये किसी को भी कुछ नहीं पता। मेरा एज अ स्टूडेंट मन है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊं फिनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस। आप इस वाले माइंडसेट के हो, या फिर आपको लगता है जो समाज है उसमें अभी भी बहुत सारी इनइक्वालिटी हैं और उन इक्वालिटीज़ को आप समझ के एक वॉइस बनना चाहते हो समाज का, और दुनिया को बताना चाहते हो कि अभी भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। जो टॉपिक अंदर से आ रहा है ना, जिसमें एक होता ना कि गूज बम्स आ जाएं, वो टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है। कोई भी एक टॉपिक आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो, 1 या फिर 2, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया आपके लिए और यहाँ पर भी एक ऑप्शन हो गया। डन। चलो जी सिचुएशन सी, क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूँ। भैया कैसे, आप वो बच्चे हो क्या जो सारे सब्जेक्ट्स तो स्टडी करता है लेकिन एक सब्जेक्ट में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ सकता है, बाकी सब्जेक्ट तो हाँ चल ठीक है यार पास होना है तो पढ़ने तो पढ़ेंगे। या फिर आप वो वाले स्टूडेंट हो जिसका कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट बहुत ही डीपली और इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है अच्छा स्कोर करने के लिए। आप अगर फर्स्ट स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लो, सेकंड स्टूडेंट हो तो सेकंड ऑप्शन को चूज़ कर लो। 3 क्वेश्चंस आ गए, आपके 3 आंसर्स कॉपी पे होने चाहिए या फिर माइंड में होना चाहिए। सिचुएशन डी, आपके पापा का है बर्थडे, आपने मम्मी के साथ प्लान किया कि भाई गिफ्ट देंगे इस बार हम पापा को। तो कैसे कैसे आप गिफ्टिंग प्लान करोगे। एक तो हो गया कि जो घर का बजट है उसको आप मैनेज करोगे कि भाई अगर घर का बजट हमारा X है तो उसमें हम 20% कम खर्चा करेंगे, उस 20% खर्चे को हम गिफ्ट में यूटिलाइज करेंगे। एक तो आपका माइंड चलेगा ये वाला। एक आपका चलेगा कि यार पापा को ना इस बार ऑफ वाइट शर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह में उनको जाना पड़ेगा, या एज द केस में भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने गिफ्ट फिगर आउट कर लिया, गिफ्ट हो गया गिफ्ट फिगर आउट कर लिया और वो गिफ्ट आपने दिया। तो आप गिफ्ट को फाइनल करने में हेल्प करोगे मम्मी का, या फिर आप बजटिंग करने में हेल्प करोगे। अगेन ऑप्शन 1 है तो 1, 2 है तो 2। देखो ये 4 क्वेश्चंस में मैंने आपको 8 सिचुएशंस दी, जो 4 सिचुएशंस आपसे सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है वो 4 आपने चूज़ कर लिए होंगे, ठीक है। 1 2 1 2 गुड टू गो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने 1 सिचुएशन 3 या फिर 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस में चूज़ किया है तो फिर आपका इंटरेस्ट है फिनेंस में, आप सीए के लिए जा सकते हो। अगर आपने 2 सिचुएशन 3 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन में चूज़ किया है तो आपका इंटरेस्ट है पीपल और कम्युनिटी सर्विस में, आप आईएएस के लिए जा सकते हो। तो भैया तो बहुत ईजी हो गया, बस ऐसे इंटरेस्ट को हम फिगर आउट करते हैं और बस लग जाते हैं। मेरे तो 3 क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन आया है तो मतलब मेरा तो इंटरेस्ट सी है और लग जाता हूँ। नहीं, इंटरेस्ट के साथ हमें एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी भी देखना होता है। क्या सीए बनने के लिए आप 15 आवर्स की स्टडी कर सकते हो। सीए जब आप बन जाओगे तो बनने के बाद जो काम है वो आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होगा। क्या आईएएस बनने के लिए आप 17 आवर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हो। क्या आईएएस बनने के बाद जो आपका काम है वो काम आपकी पर्सनैलिटी अप्रूव कर पाएगी। ये दोनों चीज़ें भी आपको मैच करनी पड़ती हैं। आपने मेरे से इंटरेस्ट पूछा, इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया। आप मेरे से पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड पूछोगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो भैया बस फिर एपीआई एप्टीट्यूड पर्सनैलिटी इंटरेस्ट पता लगाना है,
जिस करियर में जा रहा है वो करियर हमारे लिए फाइनल। हाँ, बस इसके साथ थोड़ी सी चीज़ें भी ध्यान रख लेना। क्या? आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? भाई सीए में ना कभी कभी 25-26 की भी एज हो जाती है बनते बनते। फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी फैमिली की वीक है तो फिर आपको तो 21 की एज में अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो चाहते क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, वो प्राइवेट जॉब में है, वो प्राइवेट प्रैक्टिस में है, वो किसी बिजनेस में है, फैमिली बिजनेस है या फिर स्टार्टअप है, उनके माइंडसेट्स आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है? और जो करियर में आप जाना चाहते हो उसका एक्सेप्टेंस है भी या नहीं। मुझे करियर काउंसलर बनना है लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया तभी तो मैं बन पाया, वरना कौन है कि आपके आसपास दिखता है आपको कोई करियर काउंसलिंग में? नहीं दिखता ना। एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है फिर कैसे चलेगा? तो अगर आपने अपना API फिगर आउट कर लिया है और साथ में ये तीनों चीज़ें आपकी सॉर्टेड है, फिर तो आप अपने करियर में अच्छे से स्केल कर सकते हो। तो भैया इंटरेस्ट तो पता चल गया, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड भी बता दो। पहले मुझे कमेंट्स में कहो, उसके बाद वीडियो आएगी और बहुत ही डिटेल में आएगी। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।